भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक अनोखा जिला, जहां सिर्फ 56 दुकान और सराफा बाजार की चाट होती है। लेकिन यार, ये वो जगह है जहां दिन में जौहरी यानी कि ज्वेलरी बिकती है और रात में वही बाजार चाट का मैदान बन जाता है। इमेजिन करो एक गली जहां आप सोना चांदी खरीद सकते हो और जैसे ही सूरज डूबे उसी जगह पे स्वाद की चाट, कीमती ही नहीं सुंदर कहानियां, इंदौरी स्वैग, जी हाँ इंदौरी स्वैग और कल्चरल स्टाइल में बिकने की वजह से विख्यात है। इंदौर जिसे मध्य भारत की व्यवसाय कैपिटल यानी कि इंडस्ट्रियल राजधानी कहा जाता है, एक ऐसा शहर जहाँ पुराना और नया नाम एक दूसरे के हाथ को पकड़ कर रखता है। यहाँ की सड़कों पर होलकर राजाओं की गाथाएं घूमती हैं और आईटी स्टार्टअप उसी बाजार की रफ्तार पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ कभी हाथों से बुना हुआ कपड़ा बिकता था। तो चलिए आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं इंदौर को, इतिहास, इकोनॉमी, कल्चर और भी कई फैक्ट जिसके लिए आप इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं। निराश तो बिल्कुल नहीं होंगे। जो आप देखना चाहते हैं यहाँ सब कुछ देखने को मिलता है। इंदौर की इकोनॉमी बहुत डाइवर्स है, जैसे कि एक धीमी स्विंग वाली जैज कंपोजिशन जिसमें पारंपरिक और मॉडर्न धुनें मिलकर अनोखा म्यूजिक शामिल करती हैं। इंदौर की अर्थव्यवस्था में टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी भूमिका है। यहाँ कपड़ा, सूत और रेडीमेड गारमेंट के रूप में जाना जाता है और तैयार भी होता है। इसके अलावा यहाँ टायर, सीमेंट, केमिकल, फर्नीचर, स्पोर्ट गुड भी उद्योग हैं। मिलिंग इंडस्ट्री, अनाज की ग्रेन मिलिंग भी यहाँ पर अर्थव्यवस्था में आप देख पाएंगे। मशीन वर्क की बात की जाए तो इंजीनियरिंग वर्क, साइकिल, ऑटो पार्ट्स वर्कशॉप भी इंदौर की शान है। आईटी और टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो युवा स्टार्टअप भी यहाँ पनप रहे हैं। आईआईटी इंदौर के साथ आईएम इंदौर जैसी प्रख्यात इंस्टीट्यूट यहाँ पर है जो एजुकेशन ही नहीं स्टार्टअप कल्चर को भी बढ़ावा दे रही हैं। फार्मास्यूटिकल्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल, पीथमपुर सेज यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के आसपास की फैक्ट्रियां हैं। रियल एस्टेट, शहर का विस्तार और भी तेज़ी से बढ़ रहा है। कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट दोनों में इंक्रीजिंग आप देख पाएंगे। आईआईटी इंदौर में हाल ही में एक इंक्यूबेशन और इनोवेशन सेंटर लॉन्च हुआ है जो डीप टेक स्टार्टअप को सपोर्ट करता नजर आएगा। मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज भी यहीं पर दिखता है। शहर की मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं बल्कि वित्तीय गतिविधियों को भी आगे बढ़ाने के लिए इस शहर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। छोटे और मध्यम यानी कि एमएसएमई इंदौर की रीढ़ है। हैंडलूम व पारंपरिक उद्योग आज भी जीवित है। इंदौर का इतिहास जितना पुराना है उतना ही रंगीन और दिलचस्प है जितनी उसकी चाट की गंध। इंदौर का नाम इंदुर के नाम से पड़ा और इसकी नींव बहुत पुराने टाइम से है। इस इलाके पर कई राजवंशों ने राज किया है। विभिन्न समय में राजपूत और स्थानीय शासकों का कब्जा रहा है। इंदौर में वास्तव में होलकर राजवंश की पहचान से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसके साथ ही होलकर महाराजाओं ने शहर को बेहद विकसित और कलात्मक शक्ति दी हुई है। रजवाड़ा पैलेस होलकरों का राजघराना था और ये 7 मंजिला इमारत आज भी शहर के पुराने इलाके में अपनी भव्यता को दिखाता है। मल्हार राव होलकर ने रजवाड़ा का निर्माण 1947 में शुरू किया और 1747 में शुरू किया और 1766 तक पूरा कराया। उसके बाद के समय में ब्रिटिश शासन का प्रभाव भी देखने को मिला और इंदौर धीरे धीरे आधुनिक शहरी केंद्र के रूप में भी परिवर्तित हुआ था। इसके साथ ही अब थोड़ा नज़ारा बदलता दिखाई देगा। इंदौर भौगोलिक रूप से कहाँ बसा हुआ, उसकी प्राकृतिक खूबसूरती क्या है, आइए जानते हैं। इंदौर मालवा के पठार के रीजन में आता है। इसका क्षेत्रफल 3898 किलोमीटर है। ये क्लाइमेट सब ट्रॉपिकल है। गर्मी तेज होती है, सर्दियाँ थोड़ी ठंडी और बरसात का मौसम खूब महफूज दिखता है। प्राकृतिक संसाधन की बात की जाए तो इंदौर का इलाका कृषि में सक्रिय है। खेतों में गेहूं, सोयाबीन और अन्य फसलें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा वहां का भू भाग पठारी है जिसमें बारिश के पानी का बहाव नियंत्रित होता है। जहां तक नदियों की बात है, इंदौर में कोई बहुत बड़ी नदी नहीं है जिसकी वजह से नदियों के किनारे बसा कोई नदी शहर ना कहलाता हो।
इसके साथ ही 2011 के अकॉर्डिंग कुल सेंसस की बात की जाए तो 32,76,697 है। वहीं 2025 के अनुमान की बात की जाए तो शहरी आबादी 28,71,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ ही मेट्रो क्षेत्र की बात की जाए तो 31,73,000 पहुँच सकती है। लिटरेसी की बात की जाए तो पुरुष साक्षरता 87.25%, महिला 74.02% और कुल साक्षरता 2011 के अकॉर्डिंग ही 80.87% है। 1000 पुरुषों पे 928 महिलाएं हैं। अनुसूचित और जनजाति युवा रिपोर्ट के अनुसार इंदौर में एससी आबादी 14% और एसटी 3% है। इसके साथ ही यहाँ के कल्चर की बात की जाए तो इंदौर का कल्चर काफ़ी मिक्सचर में बना हुआ है। इतिहास में होलकर के प्रभाव से, उसके राशि अंदाज से, शहर के स्थापत्य और सामाजिक परंपरा के आकार को और भी दिशा मिली है। इसके साथ यहाँ रंग पंचमी, अहिल्या उत्सव, नवरात्र, दशहरा, दिवाली, स्वदेशी मेला बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कुजीन्स एंड फूड की बात की जाए तो इंदौरी खाना हर जीव के लिए चटकारे मारने के लिए काफ़ी है। सराफा बाज़ार जैसे ही पहले की बताया ही गया है कि जौहरी बाज़ार में ट्रेंड है, लेकिन रात होते ही यहाँ पर नाइट स्ट्रीट फूड कोर्ट बन जाता है। यहाँ पर चाट, भेल पूड़ी, पापड़ी चाट, पारंपरिक मालवी स्ट्रीट फूड, भुट्टे की केस काफ़ी मशहूर है। 56 दुकान, यहाँ 56 दुकान वाली गली है जहाँ अलग अलग तरह के स्नैक्स, मिठाइयाँ, पोटैटो स्पेशल, रोल, नमकीन सब कुछ मिलता है। पोहा जलेबी सुबह की शान कही जाती है। अक्सर पोहा चावल का हल्का फुल्का व्यंजन है जो गर्मा गर्म जलेबी के साथ सर्व किया जाता है। गारडू मालवा क्षेत्र की खास जमीनी नाश्ते वाली जड़ी जुड़ी जड़ फूलों वाली सब्जी, जिसे विशेष रूप से सर्दियों में खाया जाता है, इसे स्ट्रीट फूड स्किन का स्टार कहा जाता है। मिठाइयाँ भी यहाँ आपको खाने को मिल जाएंगी। थाली और लोग खाने भी मिलेंगे, जिसमें पारंपरिक थाली में दाल, बासमती चावल, विभिन्न सब्जियाँ, रोटी, स्थानीय चाट, पापड़ी जैसी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर आप ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ ST SC जनजाति देखने को मिलते हैं। इसके साथ कहानी दोस्तों भी ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी बहुत कुछ है जिसे शायद आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। RTO कोड की बात की जाए तो MP 09 से यहाँ का वाहन रजिस्ट्रेशन होता है। यहाँ पर आपको शॉपिंग मॉल, रहने के लिए गेस्ट हाउस, एयरबीएनबी होटल मिल सकते हैं, आसानी से मिल जाएंगे। इसके साथ खाने पीने की पूरी सुविधा यहाँ पर मिलेंगी। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि अब यहाँ का वर्चुअल टूर आप घर बैठे करने वाले हैं। नंबर 1 पे आता है रजवाड़ा पैलेस। ये इंदौर का सबसे इतिहास से जुड़ा स्थान माना जाता है। 7 मंजिलों में फैला होलकर वंश का राजसी भवन। रजवाड़ा की वास्तुकला में मराठा, मुगल और फैन शैली का अनूठा मेल है जो पर्यटन प्रेमियों को मंत्रमुग्ध करता है। इसके आसपास पुरानी गलियां, बाजार की छतरी यानी कि स्टेनोटॉप्स भी हैं जो इतिहास की कहानियां बयां करते हैं। अगला जो स्थान है इसे कांच मंदिर के नाम से जाना जाता है। जैन समुदाय का ये मंदिर पूरी तरह कांच और शीशे से बना है। अंदर दीवारें, छत, स्तंभ सब कुछ ग्लास मोज़ेक में सजाए हैं। ये मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि कलात्मकता को भी प्रकट करता है। अगला जो स्थान है इसे अटल बिहारी वाजपेयी रीजनल पार्क के नाम से जाना जाता है। 80 एकड़ का पार्क है जिसमें एक झील, नौका स्मारण, स्पीड बोट, मिस्ट फव्वारे देखने को मिलेंगे। ये मालवा क्वीन नाम की 2 डेक क्रूजर नाव भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अगला जो स्थान है इसे सराफा बाज़ार के नाम से जाना जाता है। जैसे कि पहले बताया गया कि दिन में जौहरी मार्केट, रात में स्ट्रीट फूड, यहाँ की चाट की भेल पूरी सब कुछ आपको आपके दिल को मोहने के लिए काफ़ी होगी। लाल बाग पैलेस, होलकर परिवार का ये भव्य महल यूरोपीय शैली में बना हुआ है। आलीशान हॉल है, बड़े कमरे, शानदार इंटीरियर। पैलेस पर टूर करते समय आप पुराने फर्नीचर, चित्रकला, होलकर राजसी जीवन की झलक देख पाएंगे। ये इतिहास और वास्तुकला प्रेमियों के लिए स्वर्ग कहा जाता है। इंदौर सेंट्रल म्यूजियम की बात की जाए तो यहाँ म्यूजियम में पुरातात्विक, शिल्प, कलात्मक कलाकृति मौजूद है। हाल ही में म्यूजियम इतिहास की गहराइयों को झांकने के लिए अद्भुत जगहों में से एक माना जाता है। घूमने आ रहे हैं तो यहाँ की कुछ मंदिरों में विजिट करना नहीं भूलना चाहिए, जिसमें नंबर 1 पे आता है अन्नपूर्णा
टेम्पल दक्षिण भारत की मंदिर शैली में भव्य मंदिर बना है। विशाल प्रवेश द्वार, गज यानी हाथियों की विशाल मूर्तियाँ, शानदार आर्किटेक्चर के साथ देखने लायक है। धर्म और कला दोनों का परफेक्ट संगम है। शाम की आरती काफ़ी प्रसिद्ध मानी जाती है यहाँ पर। अगर और एक मंदिर आप देखना चाहते हैं या घूमना चाहते हैं तो इसका नाम है गजराना गणेश मंदिर। इंदौर का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली गणेश मंदिर इसे रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनाया था। मान्यता है कि यहाँ मांगी सारी मनोकामना पूरी होती है। हर बुधवार को गणेश उत्सव में भारी भीड़ होती है। मंदिर में भगवान गणेश की प्रतिमा, दिव्य प्रतिमा सोने की सजी हुई है और ये विशिष्ट मंदिरों में आता है।